अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कौन चाहता है कि हम लोग कामयाब ना हों? सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, हमारी ज़िंदगी कामयाबी वाली मिल जाए, हमें ज़िंदगी हमारे घरों में कामयाबी आ जाए, हमारे हमारे दिलों के अंदर कामयाबी हो, हमारी दुनिया में कामयाबी हो, हमें आखिरत में कामयाबी हो। तो भाई कामयाबी कैसे आएगी? इसके लिए मेहनत है। जितनी ही कोई अच्छी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको उतनी ही कामयाबी देगा। मेरे भाई दोस्तों, हमने अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह से मदद लेके हमने कामयाबी लेनी है। जब तक हमें अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह की मदद साथ होगी तो हमें कामयाबी होगी। हाँ क्या है? सॉरी जी, मैं मादर चाहता हूँ, मेरा पोता साथ है, वो भी आज ना कहता था मुझे भी वीडियो में लो, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको जी। आप इसके बाहर ले शोर को भी कीजिए। और ये देखें, ये हमारा बबलू है, बिल्ला है, इसके साथ खेल रहा है। इधर देखो इब्राहिम, इब्राहिम इब्राहिम ये मेरा पोता है और ये इसका नाम इब्राहिम है और इसके साथ ये इसका बबलू है, बिल्ला है। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। हाँ बैठे हैं, अभी हम बैठते हैं। अब तुम आ गए हो, इसके अंदर बात करते हैं। देखो सब मेरी बात को देखे। जी जी आ जाओ, आज वो कहता है मुझे उठा के साथ बिठाओ। शरारती बच्चा है, शरारती बच्चा मुझे कहते हैं मुझे भी साथ बिठाओ। देखा है आपने? वो कौन है? इब्राहिम। और वो बबलू फिर रहा है, आपका बबलू के साथ खेला नहीं तुमने? देखा ये माशाल्लाह, ये बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे सच्चे होते हैं। तो बच्चे बहुत ही प्यार करते हैं, मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। ये मेरा पोता है और मैं इसकी कोई बात नहीं टालता हूँ। ये अब क्या करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और मुझे बोलने में थोड़ी सी वो कोई प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार, तो इंशाल्लाह प्रॉपर जब इसका काम करेंगे तो सही बात होया करेगी इंशाल्लाह आपसे। तो हाँ जी, ये कह रहा है कि मैं हूँ, वो देखो वीडियो में देख के कह रहा है कि मैं हूँ। हाँ वो कौन है? इब्राहिम है, इब्राहिम। चलो बबलू के पास जाओ खेलो, बबलू के पास नहीं, तुम बबलू के पास जाके खेलो ना। अच्छा कहते हैं मुझे अपने पास बिठाओ, कहते हैं मुझे अपने पास बिठा के नहीं बनाओ वीडियो जी। उम्मीद करेंगे या कोई बाहर का शोर भी आ रहा होगा क्योंकि यहाँ मोहल्ला है, तो आप इसको गौर करेंगे इसको ज़्यादा, तो कोई मसला नहीं है, आप प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए। ये बाहर का शोर भी है और ये मेरा पोते को भी बर्दाश्त कीजिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी अता करे। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी सी वीडियो में क्या बात हो सकती है। सारी बात तो यही है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि नमाज की तरफ तवज्जो दें, नमाज को पकड़ें। हम नमाज को पकड़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बिगड़े हुए काम बना देगा। नमाज को जब पकड़ेंगे तो हमें अल्लाह ताला हमारे बिगड़े हुए काम बना देगा। नमाज हमारे ऐसे पढ़ें कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। हम दूसरे किसी के आगे खड़े होते हैं तो देखो हम कितने आदाब से खड़े होते हैं, अपना अच्छा लिबास पहनते हैं और हमारे कितने ही अच्छे लिबास पहन के हम जाते हैं कि हमें फलां आदमी बड़े आदमी से मिलना है। तो हम जब अल्लाह के पास जाते हैं हम कितने ही सॉरी जी, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरे साथ वो गली में वो आ गया था एक फेरी वाला, वो उसके परेशानी बन गई उसकी वजह से। तो माज़रत चाहता हूँ कि भाई मुख्तसर सी बात यही है कि हम खुद अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं
ہم دوسرے کو بھی ساتھ کہہ دیں آ جائیں بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے دوسرے کے دل میں، اگر اس کے دل کے اندر بھی اللہ نے ڈال دیا کہ چلو بھائی یہ جا رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا، اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور دوسرے کو بھی نیکی کا، اس کو بھی نماز پڑھنے کی عادی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوشش ہے کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارا جو نا ہم کامیابی کی طرف جائیں، آخرت والی کامیابی کی طرف۔ دنیا میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے ہی دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق دینے کا، لیکن یہ کہ آخرت والی کامیابی کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ تو اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا میرا یہ باہر کا وہ شور ہے، ذرا معاملات تھوڑے الجھے ہوئے ہیں، تو صحیح پراپر طریقے سے میں انشاءاللہ ویڈیو کو بنایا کروں گا، تو انشاءاللہ بہت آپ کو نفع ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا باتیں سن کے، نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا، اور اللہ کی بڑائی سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا۔ جب ہم اللہ اور نبی کی بات کو سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایمان تازہ ہوئے گا، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کوشش ہے اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔